भंवर जाल बगु जाल है, बूरे बहुत अचेत। कहि कबीर ते बाँची है, जाके हृदय विवेक। दो जालों के विषय में सदरुल कबीर साहब कहते हैं, एक भंवर जाल, दूसरा बगु जाल। भंवर जाल कहते हैं पारिवारिक उलझन को भंवर जाल कहा जाता है। भंवर जाल से तो बहुत लोग उसको, उसके दुख को देखकर निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग उसी में अपना जीवन गर्त में डाल देते हैं। भंवर जाल से लोग क्यों निकलना चाहता है? भंवर जाल में पारिवारिक दुख, कभी पति पत्नी में झगड़ा, कभी सास बहू में झगड़ा, कभी भाई भाई में झगड़ा, कभी पिता पुत्र में झगड़ा, कभी पड़ोसी से झगड़ा। इसी से तंग होकर के लोग इस जाल से ऊपर उठना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, परिवार में रहते हैं तो सबके दुख में भी आपको साथ निभाना पड़ता है। कभी कभी आपकी पत्नी बीमार पड़ जाती है, उसके लिए आप परेशान रहते हैं। कभी भाई बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए परेशान। यानी परिवार में यदि 5 सदस्यों का परिवार है तो कुछ न कुछ अनिष्ट होता ही रहता है। तो यह भी एक दुख है। जिस प्रकार मछली फंसाने के लिए मछुआरे लोग तालाब में या नदी में जाल डालते हैं, उसमें बहुत सारे मछलियां फंस जाते हैं। और जो मछली हिम्मतबाज होता है, चाहे उस छोटा क्यों नहीं हो, बड़े बड़े मछली उसमें फंसकर अपना प्राण गंवा देते हैं। लेकिन उसी में से कुछ मछली उस जाल को तोड़कर निकल जाता है। तो पारिवारिक जाल को भंवर जाल कहा गया। और बगु जाल के विषय में भी सदरुल कबीर साहब कहते हैं, बगु जाल क्या है? बगु जाल है वाणी जाल। परिवार के जाल को तो समझकर आप साधु बन जाते हैं। कई मत पंथ में जाकर दीक्षा लेकर सत्संगी हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी जाल है। इसमें क्या जाल है? इसमें वाणी जाल है। इसको वाणी जाल कहा जाता है। कहते हैं एक खानी जाल और दूसरा वाणी जाल। खानी जाल पारिवारिक जाल और वाणी जाल जो जिस मत पंथ में आप जाएंगे, उस मत पंथ के लोग आपको उस मत पंथ में जो मंत्र चलता है, उस मंत्र को जपने को कहा करते हैं। तो यह भी एक वाणी जाल है। तो वाणी जाल से भी हमें ऊपर उठना होगा। इन दोनों जालों से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे। हम लोग भगवान को खोजते खोजते परेशान हैं, लेकिन भगवान अभी तक मिल नहीं पा रहा है। बहुत सारे मत पंथ के लोग भगवान की बहुत चर्चा करते हैं। इतना आप तीर्थ करो, यहाँ वहां जाकर के पूजा अर्चना करो, तुम्हें भगवान मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी मत पंथ हैं जो कहते हैं कि मेरे मत पंथ में आओ, मैं तुमको डायरेक्ट भगवान से मिला दूंगा। ऐसा भी मत पंथ है। तो भगवान का अर्थ होता है भगम महत्तम इति भगवानम। जिसकी महत्ता बड़ी होती है, जिस मनुष्य की महत्ता बड़ी हो जाती है,
वही आगे चलकर भगवान हो जाते हैं, वही मनुष्य पूजे जाते हैं। तो भंवर जाल और बगु जाल दोनों जालों से आपको ऊपर उठना होगा, अपने आप को समझना होगा। अभी ध्यानाभ्यास में 2 स्थूल क्रिया पर साहब जी विचार प्रस्तुत किए और करवाने का काम किए। कल सूक्ष्म क्रिया में हम सब जाएंगे और अपने आप को समझेंगे। जब तक अपने आप की जानकारी नहीं होगी तब तक संसार में दौड़ते रह जाएंगे, दौड़ते रह जाएंगे, कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं है। कहते हैं दौरत दौरियां जब लगी मन की दौर, दौर थके मन थीर भये वस्तु ठौर की ठौर। जिस वस्तु के लिए आप इतना परेशान है, जिस वस्तु के लिए आप इतना हैरान है, वह वस्तु आप खुद है। सोहम स्मृति इतिविति मृति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जिसको आप बाहर खोज रहे हैं वह स्वयं आप हैं। आप अपने को भूल गए हैं, इसलिए आपके जीवन में बेचैनी लगी है। आप खुद कोई सामान रख देते हैं घर में, यदि उस सामान को आप भूल जाते हैं कहाँ रखे हैं, तो आपके जीवन में बेचैनी लग जाती है, आप उसको खोजने लग जाते हैं, जबकि आप ही के द्वारा रखा हुआ सामान है। ठीक उसी तरह हम अपने को छोड़कर संसार में बहुत घूमने का काम किए, बहुत दौड़ने का काम किए। जब तक अपनी जानकारी नहीं होगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण का अर्थ ही होता है सारे दुखों से छुटकारा पा जाना। और दुख है क्या? यही दोनों जाल दुख है, यही दोनों जाल भार है व्यक्ति के जीवन में। जब तक भार जीवन में रहेगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। इस भार से जब तक हम निर्भर नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे बहुत सत्संग में आप जाएं, बहुत तीर्थ में जाएं, जहां तहां जाने का काम करें, लेकिन आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए आज का जो यह सत्संग है, 2 दिवसीय सत्संग, इस सत्संग के माध्यम से हम अपने आप को जानेंगे और सभी प्राणियों में उसी आत्मा का अनुभव करेंगे और उसी को अपनाने का काम करेंगे। तो वास्तव में जीवन से सारा बैर, सारी ईर्ष्या, सारा दोष मिट जाएगा। हम लोग निर्भर हो जाएंगे, बस अपना कल्याण हो जाएगा। हम सब हंसते हंसते संसार से जाएंगे। जो व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है, ऐसे व्यक्ति हंस हंस कर संसार से जाता है। और जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं दोनों जाल में फंसकर अपने जीवन को गुजारा है, ऐसे व्यक्तियों को जाने के समय रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। तो अभी समय है, जिसको जितना समय बचा है, जैसे आप यहाँ से सिंहेश्वर जाना चाहते हैं तो जो सवेर चलते हैं वो धीरे धीरे भी जाएंगे तो पर भी पहुंच जाएंगे। और जो अबेर हो, जो व्यक्ति लेट से चलता है उसको तेजी से जाना पड़ सकता है। ठीक उसी तरह जितना समय है, चाहे आप बूढ़ा क्यों नहीं हो गए हो, अभी भी आप जग सकते हैं, अभी भी आप अपना कल्याण कर सकते हैं और हंसते हंसते जाने की चेष्टा कर सकते हैं। तो मैं विशेष समय नहीं लेकर देता हूं अपनी वाणी पर विराम।